गाइस, इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम संजय कुमार। मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि एक्सेल वर्कशीट में डेबिट एंड क्रेडिट शीट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसमें डेबिट क्या होता है एंड क्रेडिट क्या होता है। तो डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के लिए हमें बहुत ईजी, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास पैसा है, पैसा हमारे पास आता है, पैसा हमारे पास आता है तो हमारी जेब थोड़ी गर्म होगी, तो जेब में पैसा आ गया तो उसे बोलते हैं डेबिट। हमारे पास से पैसा जाता है, दुख सा भी होता है थोड़ा, तो उस दुख को बोलते हैं क्रेडिट। समझे? इसका कहने का मतलब है कि पैसा अगर आया तो डेबिट और पैसा हमारे पास से गया तो क्रेडिट। अब इसको हम समझते हैं कि डेबिट, इसमें मैंने कुछ शीट बना रखी है छोटी सी, जिससे वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। इस शीट में ये डिस्क्रिप्शन में है प्रीवियस ईयर बैलेंस, मतलब पिछली साल का बैलेंस। जैसे मेरे पास पिछली साल का कुछ बैलेंस था, मान के चलो 30,000 रुपया। क्रेडिट में मेरे पास कुछ नहीं, कैश बैलेंस भी मेरे पास 30,000 रहेगा तो इक्वल टू इसी वाली सेल को शो कर देंगे। अब हाउस रेंट, मतलब मैंने अपने घर का किराया पे किया, तो मेरे पास से पैसा गया है, तो हम क्रेडिट में डालेंगे इसे। क्रेडिट में से मैंने हाउस रेंट 3,000 रुपये पे कर दिया। अब मेरे पास कुछ सेल भी हुई, मेरी दुकान है, कुछ सेल हुई तो 4,000 रुपये की मेरी सेल, क्रेडिट कुछ नहीं हुआ। अब मैंने कुछ दुकान के लिए माल भी परचेस किया, कोई प्रोडक्ट थे जो खत्म हो गए थे, अब वो मैंने परचेस किए तो माल तो मेरे पास आया, बट मेरे पास से पैसा गया है, तो पैसा जाने का मतलब है और जेब खाली होने का मतलब है क्रेडिट होना, तो हम क्रेडिट में डालेंगे इस पैसे को। तो मैंने 7,000 रुपये का माल कुछ खरीदा और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, तो बिजली का बिल पे किया मैंने, तो क्रेडिट में जाएगा ये भी। 5,000 रुपये मैंने बिजली का बिल पे कर दिया। तो मेरी फिर सेल हुई, तो 12,000 रुपये की मेरी सेल हुई अगली। फिर अगले दिन मेरी सेल हुई 10,000 की, फिर मेरी सेल हुई। फिर मेरा कुछ प्रोडक्ट खत्म हो गए तो फिर मैंने परचेस किए थे हमने, पहले किए थे हमने 7,000 के, तो अब की बार किए थे हमने 8,000 के। चैरिटी मतलब जैसे कोई दान वान देते हैं, चैरिटी में यहाँ चले आते हैं, तो हमारी दुकान से ही पैसा गया, तो आए थे कह रहे थे कुछ यार दे दो यार, दे दो, भूखा हूँ प्यासा हूँ, और पैसे दे दिए तो पहुंच गए वो ठेका के पीछे पौवा पी रहे। तो चलो कोई बात नहीं, वो सब बात की बात है, लेकिन चैरिटी में मैंने दे दी, मेरे पास से पैसा गया है, चाहे वो पहुआ पिए चाहे कुछ भी पिए। 1,000 रुपये मैंने चैरिटी में दे दिए, मतलब दान में दे दिए। अब प्रभु की लीला ऐसी है कि चैरिटी मैंने जैसे ही दी तो प्रभु जी ने सोचा कि अरे ये तो बहुत दानी है, पौए वालों को भी दान दे रहा है, तो इसकी सेल क्यों ना बढ़ा दी जाए कि ये और पैसे वाला हो जाए। तो अगले दिन मेरी 20,000 की सेल हुई, अभी तक नहीं। तो अब इस डेबिट में क्रेडिट में 20,000 की सेल हुई, यहाँ पर कहीं 20 की, कहीं 12 की, कहीं दान दिया, कहीं 3,000 का रेंट दिया, कहीं बिल पे किया, कहीं परचेस किया, मतलब इसका कैश बैलेंस कैसे निकालेंगे कि अब हमारे पास कैश बैलेंस यहाँ कितना है। तो इसीलिए यहाँ एक फॉर्मूला लगता है, वही मेन है, इसे ध्यान से सुनना। इक्वल टू इफ कोष्टक एंड, अगर आपने इफ एंड कंडीशन नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़ना जरूरी है। लॉजिक वन लगाना है, अगर ये मेरे पास
लेकिन इस फॉर्मूले तो मुझे खाली देनी है। लॉजिक टू मतलब कंडीशन दूसरी लगानी है मुझे कि ये भी मुझे खाली रहना चाहिए। तो वन कॉमा वैल्यू इफ ट्रू मतलब सत्य वैल्यू, तो मुझे सत्य वैल्यू अगर तो खाली देनी है, कॉमा फॉल्स वैल्यू में मुझे देना है इतना प्लस का इतना माइनस का सॉरी सॉरी ये इक्वल टू ये प्लस का इतना माइनस का इतना पोस्ट कर देना। समझो जैसे मेरे पास 30,000 रुपये और कुछ डेबिट होगा तो 30,000 में जुड़ेगा, इसलिए यहाँ प्लस हुआ। क्रेडिट हुआ तो फिर इतने में जुड़ा है उतने में से ये माइनस होगा, तो यहाँ मैंने E4 माइनस किया है। जैसे एग्जांपल समझो यहाँ 30,000 था, 30,000 में यहाँ आते आते 3,000 रुपये मैंने हाउस रेंट पे कर दिया तो 27,000 बचे। तो इसी को मैं डबल क्लिक से और सेल में ये कंडीशन मतलब फॉर्मेटिंग लगा दूँ। फॉर्मेटिंग के अनुसार यहाँ मेरे पास आया है 30,000 था, 52,000 में कैश बैलेंस आया है, तो 12,000 मैं जांचता हूँ कैसे कि इसका टोटल, इस पूरे का टोटल मतलब इस पूरे का टोटल और इस पूरे का टोटल, मतलब इस पूरे के टोटल में से इस पूरे का टोटल माइनस करने पर इतने का लास्ट वाला कैश आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट की बताता हूँ, ऑल्ट के साथ इक्वल टू, ऑल्ट के साथ इक्वल टू, तो सम फॉर्मूला लग जाता है, उसे रेंज के अनुसार दे देते हैं कितना जोड़ना है, एंटर मार। ऐसी इसी कंडीशन को मैं यहाँ लगा दूंगा तो ड्रैग कर दूंगा कलेक्ट करके, लग गई। अब मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ कैश बैलेंस लास्ट का कितना है, इक्वल टू डेबिट हुआ जितना माइनस जितना क्रेडिट हुआ, करेक्ट वैल्यू है, दोनों करेक्ट वैल्यू है, ये वैल्यू और ये भी वैल्यू दोनों करेक्ट है। क्लियर। तो अब इसमें हम कुछ सिंबल लगाने चाहते हैं रुपए वाला, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, फॉर्मेटिंग के बाद फॉर्मेट सेल में जाऊंगा, लेकिन शॉर्टकट और है इसका एक, सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर दिया, फॉर्मेट सेल खुल गया। करेंसी में गए, ऑलरेडी सिंबल यहाँ पर हमारे पास रुपए है, ना हो तो यहाँ से हम देख सकते हैं कहाँ है रुपए, ऑलरेडी यहाँ रुपए है तो ओके कर दिया, तो यहाँ रुपए का सिंबल आ चुका। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप इस सीट को समझ चुके होंगे। धन्यवाद। मेरी बैटरी भी लो हो चुकी है और वीडियो भी पूरा हो चुका है।